और बिहार में लगातार पुल गिरने का मामला सामने आ रहा है और जल संसाधन विभाग की तरफ से इसे लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है। पुलों के निर्माण के लिए नियम बनाए गए हैं, निर्माण के लिए तय मानक अब सामने है और तय मानक के अनुसार ही पुल का निर्माण किया जाएगा। पुल स्ट्रक्चर के लिए एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना एनओसी लिए हुए पुल का निर्माण नहीं हो सकता है। जल संसाधन विभाग से एनओसी लेना होगा। तो बिहार में लगातार पुल गिरने के मामले सामने आने के बाद अब उस पर एक्शन में विभाग भी है इस वक्त। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ये अब एनओसी को अनिवार्य कर दिया जाना, लेकिन ये एनओसी कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या मानक तय हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बिहार में खबरें आई लगातार पुलों के गिरने की, उसके बाद जल संसाधन विभाग ने यह बड़ा निर्णय लिया है और अब सरकार ने एनओसी लेने के लिए एक एसओपी जारी कर दिया है और उसी एसओपी के अनुरूप पुल का जो स्ट्रक्चर होगा, जो उसका डिजाइन होगा, वो जब तक के लिए जल संसाधन विभाग से पास नहीं होता है, जब तक के लिए जल संसाधन विभाग के जो इंजीनियर हैं वो उस पर मुहर नहीं लगाते हैं, पुल नहीं बनेगा। चाहे वो पुल जो ग्रामीण विकास विभाग बनाए, ग्रामीण कार्य विभाग बनाए या फिर एमएलए एमएलसी या सांसद के फंड से भी पुल बनता है वो पुल बने। कोई भी पुल बिहार में बनेंगे तो अब उसके लिए पहले जल संसाधन विभाग से सहमति लेनी होगी और जो डिजाइन और स्ट्रक्चर जो बनाया जाएगा उस पर जब जल संसाधन विभाग की मुहर लगेगी तभी जाकर के पुलों का निर्माण होगा। और जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय चौधरी ने कहा है इस मामले में कि अब इसे स्थायी रूप से इस नियम को लागू किया जाएगा और इस एसओपी के जरिए ही किसी भी पुलों का निर्माण होगा। क्योंकि इस फैसले को अगर देखें तो शैलेंद्र, ये माने कि अब तक जो पुल गिरे, जिन पुलियों के गिरने की खबरें आई, उसमें दोषी कौन ये ढूंढा ही जा रहा था। अब इसके बाद ये खामी अगर दिखी तो जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी इस पर तय होगी। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि पुलों को गिरने का सिलसिला पूरे बिहार में शुरू हुआ, उसके बाद दोषी कौन है, जिम्मेवार कौन है और कार्रवाई किस पे करनी है, इसको लेकर के मंथन का दौर अलग अलग विभागों में जारी हुआ और सभी ने ये माना कि कहीं न कहीं पुल के निर्माण में गड़बड़ी हुई थी, इसके कारण पुल गिरे हैं। और इन्हीं चीजों को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि चूंकि जल संसाधन विभाग इन चीजों को देख रहा है तो जल संसाधन विभाग ने एक एसओपी बनाया अपने विभाग के जरिए और जल्द ही उस एसओपी को अब जारी भी कर दिया जाएगा, सभी विभागों को दे दिया जाएगा कि यदि आप कहीं भी पुल का निर्माण करते हैं तो इसी एसओपी के, इसी मानक के अनुरूप आपको पुल का निर्माण करना है। लेकिन इससे पहले भी तो कोई नियम कायदे होंगे जिसके आधार पर पुल और पुलियों का निर्माण हो रहा होगा, या कोई नियम या मानक थे ही नहीं? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पहले जो नियम बनाए गए थे उन नियमों की अनदेखी की गई और खाना पूर्ति करके पुल बनाए गए। कई पुल और पुलिया काफी कम बजट के होते हैं, जैसे जो पुल और पुलिया विधायक, सांसद या विधान पार्षद के जो फंड से बनते हैं वो आमतौर पर वो पुल पुलिया काफी कम बजट के होते हैं और उसमें अनदेखी की जाती है। तो अब ये अनदेखी न हो, इन्हीं चीजों को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है। क्योंकि सरकार की काफी भदपिटी किरकिरी हुई पूरे देश में जब लगातार पुलों के गिरने का सिलसिला जारी हुआ और सब हर जगह इसे प्रमुखता से दिखाया भी गया और विपक्ष के लोगों ने जब इस पर हमला बोला तो उसके बाद अब सरकार ने नए मानक तय कर दिए हैं और उसी मानक के अनुरूप पूरे बिहार में पुल और पुलिया का जो निर्माण होगा, स्ट्रक्चर जो होगा, उससे पहले उसके डिजाइन की, यानी कि विभाग के असर से भी तो कहीं ना कहीं खामी शैलेंद्र दिखती है कि मॉनिटरिंग हुई नहीं, सिर्फ पैसे को ग्रांट कर दिया गया, उसके बाद वो पुल पुलिया बन कहाँ रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, उसकी डिजाइनिंग सही है या नहीं है, उसमें जिस तरीके के मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है क्या उसमें गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है, ये खामियां तो की गई। बिल्कुल, देखिए यही सवाल लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इतने दर्जनों पुल बिहार में गिरे तो इसके लिए दोषी कौन है। क्या एक इंजीनियर को सिर्फ उस कार्रवाई करने से क्या ये मामला ठीक हो जाएगा या फिर इसमें बड़े अधिकारी भी शामिल हैं? ये सवाल लगातार उठ रहा है और यही सवाल विपक्ष के द्वारा सरकार से पूछा भी जा रहा है। क्योंकि आमतौर पर जब भी पुल गिरने की खबर आई तो उससे संबंधित जो स्थानीय इंजीनियर हैं उन पर सिर्फ कार्रवाई की गई, लेकिन मुख्यालय स्तर पर जो इंजीनियर हैं, मुख्यालय स्तर पर जो पदाधिकारी हैं, जिनके नाक के नीचे से फाइल गुजरी और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनकी जिम्मेवारी तय नहीं हुई। और कहीं न कहीं इन्हीं चीजों को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया और मुख्यमंत्री स्तर पर इसकी समीक्षा भी की गई थी, कई लोगों पे कार्रवाई भी हुई, लेकिन उसके बाद भी पुलों के गिरने का जो सिलसिला है
वो रुका नहीं और अब सरकार ने नए मानक बनाए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि पुल और पुलिये नहीं गिरेंगे, क्योंकि जल संसाधन विभाग ने बड़े फैसले करते हुए मानक तय कर दिया है, एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन क्या विभाग इस पर मॉनिटरिंग रखेगा, ये बड़ा सवाल है।